नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। नमस्कार। आप सुन रहे हैं योगिता वाडे की लिखी पुस्तक साही और सुधीर, मेरे यानी नेहा के साथ। चैप्टर 8, पेंटिंग। रोजाना शाम को खेलने से पहले साही सुधीर को आवाज लगाती है, पर आज सुधीर अपनी बालकनी में आया ही नहीं। साही काफी देर तक इंतजार करती रही। इंतजार भी किया, फिर उसने सुधीर के घर जाने का सोचा। साही सोच रही थी कि कहीं सुधीर की तबीयत तो खराब नहीं हो गई। क्या हुआ होगा उसको? वो हमेशा वक्त पर आ जाता है। आज है कहाँ वो? कहीं बाहर तो नहीं चला गया? नहीं, वो मुझे बताकर जरूर जाता। सुधीर स्कूल से आने के बाद सो गया था। उसकी आज शाम तक आंख नहीं खुली। तभी डोर बेल बजती है। साही 3-4 बार बेल बजाती है, फिर भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। साही दोबारा से बेल बजाती है। बेल की आवाज सुनकर सुधीर नींद से उठा और दरवाजा खोलने गया। दरवाजा खोलते ही साही बोली, सुधीर, क्या हुआ तुमको? आज बालकनी में नहीं आए, ना ही खेलने? सब कुछ ठीक है? सुधीर उबासी लेते हुए कहा, स्कूल से आकर मैं सो गया था, नींद ही नहीं खुली। अच्छा हुआ तुमने मुझे उठा दिया। थैंक गॉड। मुझे लगा कि तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं हो गई या फिर कहीं बाहर चले गए। तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? सारी बातें बाहर से ही करनी है क्या? आओ अंदर आओ, बैठो। तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, हम खेलने चलते हैं। 5 मिनट बैठो, मैं अभी आता हूँ। सुधीर का कमरा हॉल से दिखता है। तभी साही की नजर एक पेंटिंग पर गई। साही ने सुधीर से कहा, 1 मिनट रुको, ये सामने वाले कमरे में पेंटिंग है जो दीवार पर टंगी है। वो बहुत ही सुंदर है। किसने बनाई है? वो मेरा कमरा है, मैं थोड़ी बहुत पेंटिंग बना लेता हूँ। साही ने बड़े आश्चर्य से और ऊंची आवाज में कहा, तुम्हें पेंटिंग भी बनाना आता है? थोड़ा बहुत। क्या मैं देख सकती हूँ? साही लगभग सुधीर के कमरे के अंदर जा चुकी होती है। अब अंदर चली ही गई हो तो देख लो। साही सुधीर के कमरे में जाते ही चारों ओर फैली हुई पेंटिंग को देखती है और देखती ही रह जाती है। साही हर पेंटिंग को छूकर बड़ी बारीकी से देखती है। सुधीर, तुम बड़े छुपा रुस्तम हो। तुम तो एक अलग कलाकार हो। इस तरह की पेंटिंग हर कोई नहीं बना सकता। तुम्हारी पेंटिंग ऐसी लगती है जैसे किसी बड़े कलाकार ने बनाई हो, जो पेंटिंग अपने हाथों से नहीं, अपने दिल से बनाता है। तुम्हारी हर एक पेंटिंग लाजवाब है, एक नई कहानी कह रही है। सच में तुमको इतनी अच्छी लगी पेंटिंग? सुधीर, ये अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है। कितनी गहराई है इनमें। तुम्हारी पेंटिंग्स देखकर मुझे ऐसा लगता है जो तुम किसी को नहीं कह पाते, वो तुम अपनी पेंटिंग्स में कह देते हो। हर पेंटिंग्स कुछ खास है। साही, तुम कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हो। तुम्हारे लिए ज्यादा शब्द भी छोटा है। तुमने कहाँ से सीखा है पेंटिंग बनाना? सीखा तो नहीं है, मगर मुझे बचपन से बनाने का शौक है। मुझे पेंटिंग बनाना अच्छा लगता है। यूं समझो गॉड गिफ्ट है। लाजवाब है तुम्हारा काम। देखना, तुम एक दिन बहुत बड़े आर्टिस्ट बनोगे। बड़ा तो होने दो पहले। तुम्हें पता है, इस तरह की पेंटिंग सिर्फ वो ही बना सकता है जिसकी सोच सबसे अलग हो, या वो देखता हो जो दुनिया में कोई नहीं देखता। उसको बड़ा कलाकार कहते हैं। ऐसी बातें तो आज तक मुझसे मम्मी पापा ने भी नहीं कही। सच में सुधीर, आज मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन बन गई। इन पेंटिंग को बनाने वाला आर्टिस्ट मेरे सामने खड़ा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, सच में। अब बस भी करो, खेलने नहीं जाना क्या? पहले मुझे जी भरकर पेंटिंग देख लेने दो। ठीक है, तो देखो, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। कुछ ही देर में सुधीर कमरे में आता है। तब भी साही पेंटिंग में खोई रहती है। सुधीर आवाज लगाता है, साही। सुधीर, ये वाली पेंटिंग आधी क्यों छोड़ी है? दिखाओ। ये वाली? इनके बारे में मैंने सोचा था कि ये 3 पेंटिंग तभी पूरी होंगी जब मुझे अपना कोई सच्चा दोस्त मिल जाएगा। अब लगता है इसे पूरा करने का समय आ गया है। मुझे इनके पूरा होने का इंतजार रहेगा। मैं ये बनाकर तुम्हें गिफ्ट करूंगा। अरे वाह, वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत गिफ्ट होगा।
पर एक बात बताओ, ये 3 पेंटिंग्स की कहानी है क्या? कहानी तो कुछ नहीं, बस यूं ही मन में आया तो मैंने बना दी। अगर तुम्हें पसंद है तो तुम इसे अपना मानकर रख सकती हो। तुम इसे बनाओ, फिर मुझे गिफ्ट कर देना। पर फिर भी कुछ तो सोचकर बनाई होगी। कोई कहानी है क्या इसके पीछे? इन पेंटिंग्स को पहले पूरा होने दो, फिर ये पेंटिंग्स ही तुम्हें इसकी कहानी बयां करेंगी। ओह, ये कहानी तो पूरी फिल्मी लगती है। ये फिल्मी ही है। दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।